की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, आखिरी दिन सदन में पहुंचे अमित शाह। मायावती ने पूर्व मंत्री अट्टू मिश्रा को बसपा से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आरोप। महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, सरकार ने आदेश किया जारी। सीएम योगी का लापरवाही और मानहानि पर बड़ा एक्शन, मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत 5 निलंबित। अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव, राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, अब बिना सिले वस्त्र पहनकर ही करेंगे पूजा अर्चना, नवगठित धार्मिक न्यास समिति ने जताई सहमति। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना होगी शुरू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब लेकर चलते खबरों के विस्तार में। खबर गया जी से है, जहां बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीडीओ अभिषेक कुमार, आशीष अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्ष अमरेंद्र किशोर के नेतृत्व में निकाली यात्रा में करीब 1,000 छात्र छात्राओं ने तिरंगा लेकर मार्च किया। जीविका दीदियों और समाज सेवियों ने भी भाग लिया। हालांकि सूचना के बावजूद कई पंचायतों के जनप्रतिनिधि यात्रा में शामिल नहीं हुए। भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष अजय कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि तिरंगा यात्रा से लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकला ये? ब्लॉक से लेकर के बीपीआई से लेकर ब्लॉक तक। आप लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं? संगठन से। कितने लोग हैं आप लोग? कम से कम तक 100-150। तो आप लोग के माध्यम से भी रैली निकाली गई यात्रा में शामिल थे? हम लोग सभी जीविका दीदी के माध्यम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी। आप किस पद पे हैं? सीए पद पे। बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से तिरंगा यात्रा निकाला गया और गजरा घर होते हुए फिर वापस प्रखंड मुख्यालय को आया। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता में राष्ट्रवाद को जगाना है और जो हमारे देश के लिए जो शहीद हुए उन शहीदों को याद करना है और जन जन तक। अगली खबर गया जी से है, जहां वंदे मातरम एवं हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी की बाइक रैली निकाली गई। क्षेत्र के मुख्यालय और 29वीं वाहिनी एसएसबी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रैली को तो द्वितीय कमान अधिकारी अजय रजक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का नेतृत्व उप कमांडेंट रवि भूषण ने किया। करीब 15 किलोमीटर तक निकाली गई बाइक रैली एसएसबी कैंपस धनावा से शुरू होकर बोध गया तक निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाना था। इसमें एसएसबी के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान उत्साहपूर्वक शामिल हुए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर भागलपुर से है, जहां नगर निगम परिसर में महापौर व उप महापौर समेत सभी पार्षदों ने काला बिल्ला लगाकर बैठक में शामिल होने पहुंचे। पार्षदों ने नगर निगम की ओर से एक पार्षद के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की। बैठक में पुराने मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। महापौर, उप महापौर और सभी पार्षदों ने एकजुट होकर मुकदमा वापस लेने की मांग रखी। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज पुराने मामले को वापस लेने के लिए आवश्यक पहल होनी चाहिए। बैठक में आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया गया।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अयोध्या से है। कल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे रामकथा हेलीपैड पर उतरेंगे। हनुमानगढ़ी पहुंचकर मुख्यमंत्री करेंगे दर्शन पूजन। महंत संतराम दास महाराज को श्रद्धांजलि देंगे योगी। 11:05 पर रामलला के दरबार में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। रविदास मंदिर में संत सम्मेलन में शामिल होंगे। दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। परमहंस रामचंद्र दास की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल। धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई। 12:40 पर अयोध्या से लखनऊ रवाना होंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। परमहंस राम भद्राचार्य दास की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई। अगली खबर बुलंदशहर से है। बाइक टच होने पर युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर गिरा कर पीटा जाता दिखाई दे रहा युवक। खुर्जा गेट चौकी का सामने का दबंगई का पूरा मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर गिराकर पीटा जाता दिखाई दे रहा युवक। खुर्जा गेट चौकी का सामने का दबंगई का पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बाइक टच होने पर युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर गिराकर पीटा जाता दिखाई दे रहा युवक। खुर्जा गेट चौकी के सामने का दबंगई का पूरा मामला। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बाइक टच होने पर युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर गिराकर पीटा जाता दिखाई दे रहा युवक। खुर्जा गेट चौकी का सामने का पूरा दबंगई का मामला। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी में भीषण गर्मी के चलते स्कूल में 1.5 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। मामला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सतरिक का है, जहां भीषण गर्मी के चलते करीब 1.5 दर्जन छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कई छात्राएं प्रार्थना करने के दौरान बेहोश हो गईं। घटना के बाद से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। छात्राओं को आनन फानन में इलाज के लिए सीएससी सतरिक में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित एसडीएम गुंजिता अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जीजीआईसी सतरिक में आज हमें सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे हैं जो गर्मी के कारण जिनको घबराहट फील होने लग गई, और उसमें से एक बच्ची जो है पहले चक्कर खाई थी। उसके बाद कुछ और बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई, तो सभी को यहाँ पर सीएचसी सतरिक में लाया गया है। सभी स्टेबल हैं, खा पी रहे हैं। एक हम उन्हें अच्छे से थोड़ा सा मॉनिटर करके ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के, सबके पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, सभी घर चले जाएंगे। डिसीजन आज के लिए तो हमने डीआईओएस के माध्यम से जो स्कूल था वहाँ पर उसको बंद करा दिया गया है। बाकी जो डिसीजन है वो डीआईओएस और जिलाधिकारी महोदय लेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में डायल 112 की पीआरवी गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई। इमरजेंसी कॉल पर जा रही पीआरवी संख्या 9619 बहलोपुर के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक और पायलट कपिल तोमर गंभीर रूप से घायल हो गया। कपिल तोमर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर झांसी से, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह बड़ी ही भव्यता से मनाया जा रहा है। गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कुलाधिपति यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र छात्राओं को पदक वितरण करते हुए सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान 35 मेधावियों को कुलाधिपति और 46 मेधावी छात्र छात्राओं को विन्यासीकृत पदक प्रदान किए जा रहे हैं। दीक्षांत समारोह के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल सहित आसपास इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। इससे पहले कुलाधिपति ने आयोजन स्थल परिसर के बाहर लगी दीर्घा का अवलोकन भी किया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है। कानपुर से ऐतिहासिक एवं क्रांति धरा बिठूर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत बिठूर चुंगी तिराहे से हुई, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद भारी जनसमूह के साथ यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए नानाराव पेशवा स्मारक पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम की गगनभेदी नारों से गूंज उठा। हाथों में तिरंगा थामे हजारों की संख्या में युवाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। देशभक्ति गीतों ने पूरे माहौल को पूरी तरह से ऊर्जावान बना दिया। तिरंगा यात्रा के प्रारंभ होने के अवसर पर मैं कानपुर के और खासकर बिठूर के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं और बिठूर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा जनपद के ढिंडोली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बे में नशे का काला कारोबार बेखौफ जारी है। मोहल्ला चौधरियन में खुलेआम पति पत्नी मिलकर चरस और स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इस अवैध कारोबार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जब उन्होंने इस अवैध धंधे का विरोध किया तो आरोपी पति पत्नी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। नशे के इस कारोबार से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है और युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर कगार पर पहुंच रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जोरदार बवाल हो गया। रसूलपुर से नालवन तक चलाए गए इस अभियान में नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। आरोप है कि बिना पर्याप्त समय दिए अचानक जेसीबी से दुकानों के टीन शर तोड़े गए। आरोप है कि इस दौरान दुकानदार आकाश गुप्ता के सिर में गंभीर चोट आई है। इसके बाद दुकानदारों और नगर निगम की टीम के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय भाजपा पार्षद अजय गुप्ता ने नगर निगम की टीम पर मनमाने रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर दुकानदारों को बिना सूचना दिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम, पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। दुकानदारों ने नुकसान की भरपाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
उत्तराखंड नगर निगम के द्वारा मिट्टी हटाने के कार्यक्रम को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसका हमने विरोध किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के जिस तरीके से नगर निगम ने अभियान चलाया, ये नगर निगम की सीधी गुंडागर्दी है। SDM हमसे कह रहा है कि आप आयुष साहब से बात करो, आयुष साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा के द्वारा मैंने फ़ोन कराया, SDM ने फ़ोन बात करने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि जिले में अधीनस्थ अधिकारी अगर हमारे जो पदाधिकारी उनकी नहीं सुनेंगे कैसे काम चलेगा। आयुष साहब ने जब फ़ोन नहीं उठाया तब मैंने जिलाध्यक्ष महोदय को फ़ोन लगाया था। ये टीन तोड़ने आए थे और न टीन तोड़ी नहीं, JCB का कौन पीछे का हिस्सा मेरी सिर पर लपड़ा। अच्छा, तो उन्होंने आपसे पहले कहा था कि वो नहीं कहा था, पहले कभी नहीं कहा। फिर क्या हुआ यहाँ? सब आ गए यहाँ से, चोट लग गए और नेताजी के भी लगी हुई है, अया कुमार पार्षद उनके भी लगी हुई है। उन्होंने पहले से बताया था कि नहीं बताया था पहले से, कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं थी। एकदम आए थे, एकदम टीन उखाड़ने लगे सबकी। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार सुबह भव्य साइकिल रैली निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज के पास शास्त्री चौराहे से शुरू हुई रैली में जिलाधिकारी सुभांत शुक्ल समेत तमाम अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। डीएम ने बच्चों और अधिकारियों के साथ करीब 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आगे भी तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। तिरंगा साइकिल यात्रा हमारे जो भी यहाँ पे हर के स्कूल है उनके बच्चे थे और हमारे जो है टीचर थे, प्रिंसिपल थे, जिला विद्यालय निरीक्षक है, हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं, ड्राइंग मजिस्ट्रेट हैं और हम लोग साथ से आज बच्चों के साथ अभी फर्स्ट मार्च में हमने एक तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली है। आप सभी जानते हैं और स्वतंत्रता दिवस से मध्य की जल्दी आने वाला है, तो उसी की कोशिश में एक लंबे कार्यक्रमों की श्रृंखला शासन के निर्देशों से आयोजित की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महोबा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम आवास से शुरू होकर आल्हा चौक तक निकली यात्रा में डीएम, एसपी, एसडीएम एवं प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की। देशभक्ति के नारों से शहर का माहौल राष्ट्रप्रेम से सराबोर नजर आया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संभल के बैजोई मुख्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई की मौजूदगी में मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और आमजन शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोग देशभक्ति के नारों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे और लोगों को घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। अधिकारियों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करने की अपील की। अगली खबर का रुख कर लेते। बाराबंकी के मालवा गांव में 17 वर्षीय नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग ने लकड़ी की बल्ली से दुपट्टे का फंदा लगाकर खुदकुशी की है। आत्महत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। नाबालिग के पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। बेटी की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर धर्मनगरी चित्रकूट में भक्ति और पर्यावरण चेतना का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं की गरिमामय उपस्थिति के बीच द्वारा एक बृहद जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट को पॉलीथीन मुक्त और हरित बनाने का कामगिरी प्रमुख द्वारा
द्वार चित्रकूट के महंत एवं अभियान के संयोजक डॉक्टर मदन गोपाल दास महाराज ने देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं को संकल्प दिलाया। श्रावण मास के अमावस्या के उपलक्ष्य पर कामदगिरी पीठम प्रमुख द्वार में आयोजित इस विशेष अभियान का नेतृत्व पर्यावरण बचाओ अभियान के संस्थापक डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज ने किया। कार्यक्रम के दौरान देश भर से चित्रकूट आए लाखों श्रद्धालुओं को प्लास्टिक और पॉलीथीन के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए बड़ी संख्या में कपड़े के झोलों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर अभियान के संस्थापक डॉक्टर मदन गोपाल दास महाराज ने कहा कि हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता और जिम्मेदारियों को निभाने का महापर्व है। चित्रकूट जैसी पवित्र और ऐतिहासिक धरोहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है। यदि हर नागरिक बाजार जाते समय कपड़े के झोले को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो हम एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी को टाल सकते हैं। आस्था के साथ प्रकृति की रक्षा के लिए पॉलीथीन छोड़ें, कपड़े का झोला अपनाने का संदेश दिया। हरियाली अमावस्या पर सभी भक्तों से आग्रह किया गया है कामतानाथ जी के दिव्य दरबार से, कामदगिरी पीठ से, कि इस हरियाली की हमें सुरक्षा भी करनी है। चूँकि ये श्रावण की हरियाली अमावस्या है, अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो मैंने आग्रह किया कि हम लोग प्लास्टिक पन्नी में जो पूजन की सामग्री लेकर के मंदिर में जाते हैं, हमें वो लेकर के नहीं जाना है। उसमें जो भी सामग्री हम लेके जा रहे हैं वो अपवित्र है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमने थैला का वितरण किया। थैला हमने लगभग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वितरण किए हैं और जगह जगह हमने कुछ लोगों को सहेजा भी था। तो मैंने खुद ही मुख्य द्वार पर खड़े होकर के उनसे आग्रह भी किया। उनके अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंदौली के सकलडिया तहसील क्षेत्र के धरहरा गांव में ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल पर सरकारी जमीन पर कब्जा कराकर धान की रोपाई कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उपजिलाधिकारी सकलडिया के रोकने के बाद भी लेखपाल ने कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करा दिया। शिकायत के बाद भी स्थानीय स्तर पर मामले का निस्तारण नहीं होने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत की। उन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खरिहाल की पूरी जमीन 100 डिसमिल है। 100 डिसमिल पर जबरदस्ती लेखपाल ने उस पर जुतवा करके धान रुकवा दिया। अब वहाँ हम लोग को रोकने के लिए खून खराबा भी हो सकता है, मारी मारा भी हो सकता है। हाँ, हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस 100 डिसमिल ज़मीन को छोड़ा जाए और सारे सार्वजनिक काम में लिया जाए। हाँ, हम लोग की इसी की मांग है। सबसे ज़्यादा लेखपाल की है कि लेखपाल जो चाह रहा है वही कर रहा है। मनमाना जुतवा दिया, उसको रुकवा भी दिया, मना करने की भी बात भी नहीं मान रहा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए कानपुर पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की एकता का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पुलिस मुख्यालय से पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा और संकल्प शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद पुलिसकर्मियों की यात्रा पुलिस कमिश्नर कार्यालय होते हुए फूलबाग तक निकाली गई। पूरे मार्ग में पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के जज्बे के साथ आगे बढ़ते नजर आए। आज पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से और यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसको श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा झंडी दिखाई गई और इसमें हमारे पुलिस के जवान शामिल थे और ये शहर के विभिन्न भागों से होती हुई पुलिस लाइन में एक तिरंगा यात्रा समाप्त हो गई। ये कमिश्नरेट कार्यालय से निकल करके इधर बड़ा चौराहा होते हुए पुलिस लाइन में समाप्त हो गई। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों खबर बदायूं से है। जनपद के उजानी कोतवाली क्षेत्र के मिहला नगला गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। उजानी बदरोल मार्ग के किनारे खेत में बना 2 मंजिला मकान अचानक भर भरा कर गिर गया।
इस भीषण हादसे में मकान के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक भैंस और उसके बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक उजानी बदरोल मार्ग किनारे स्थित इस 2 मंजिला मकान में प्रताप सिंह और बादाम सिंह अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। गुरुवार की सुबह अचानक हुए इस हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। मलबे के नीचे दबने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घर में बंधे पशुओं में से एक भैंस और उसके बच्चे की भी मलबे में दबकर जान चली गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से। लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ पर एबीपी लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं ने झारखंड में जेपीएससी SSSC परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। हाथों बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर झारखंड सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन को देखते हुए जीपीओ पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। झारखंड में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जो झारखंड सरकार है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से छात्रों के साथ अत्याचार वहां हुआ वो नहीं होना चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर जो है ये छात्र जो अभ्यर्थी एबीवीपी कार्यकर्ता हैं उनकी मांग है कि जिन भी लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई हो, उन पर जो है कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर एबीवीपी के कार्यकर्ता है। मैम, आप यहाँ पर प्रदर्शन पहुंची हुई हैं। झारखंड की जो घटना है पूरा देश इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोग भी आज सड़कों पर उतरे? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग झारखंड सरकार द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और वहाँ पे हमारी जो बहनें हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, जो एक पारदर्शी परीक्षा देना चाहती हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, उनको किस प्रकार से घसीटा जाता है, किस प्रकार से उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, किस प्रकार से उनसे बर्ताव किया जाता है, ये छात्राओं के साथ क्या जायज है? इस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए वहाँ पे। तो हम लोग उसका विरोध करने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी आवाज यहाँ लखनऊ से झारखंड तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है कि वहाँ की सरकार की नींद खुले। जो 20 दिन से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं छात्र छात्राएं और उनको लाइट बंद करके वहाँ पे डंडा चार्ज किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, हम उसका विरोध करते हैं और वहाँ पे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ये एबीवीपी के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी घटना हुई कहीं ना कहीं वो नहीं होनी चाहिए थी और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, भविष्य में इस तरीके से पेपर लीक और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं ना हो, उसी को लेकर के आज वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां मसौली थाना क्षेत्र स्थित अमदाहा शेर शाह बाबा मजार के वार्षिक मेले में हलवा पराठे की दुकान के सामने खड़े होने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए। मारपीट से मेले में अफरा तफरी का और भगदड़ मच गई, जिसमें कई छोटी बड़ी दुकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जन अधिकार पार्टी ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज करते हुए हूंसवाला में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने बुधवार को विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्याम राजपूत, हाजी अब्दुल हमीद समेत पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति की और मुस्लिम समाज का राजनीतिक इस्तेमाल किया, लेकिन समाज की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। इसलिए जन अधिकार पार्टी उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और जनता को राष्ट्रीय दलों का विकल्प देगी। 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए तो पार्टी पूरे तरीके से तैयार है ही, लेकिन साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी जनशक्ति ने एक जो नया विकल्प दिया है उत्तराखंड को, उस विकल्प की अपने आप में एक बड़ी पहचान है। इस विकल्प की एक बड़ी पहचान ये है कि ये पहला एक ऐसा मंच उत्तराखंड में जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं और बिना भेदभाव के ये मंच काम कर रहा है, जिसमें पदाधिकारी हर जाति हर धर्म के हैं। और उम्मीद ये है कि जो आज देश के अंदर नफरत फैलाने का कुछ पार्टी काम कर रही हैं, देश के अंदर खासतौर पे हमारे उत्तराखंड के अंदर देसी पहाड़ी का जो एक बहुत बड़ा जहर बोने का काम कर रही है, उन तमाम चीज़ों पे कोई पार्टी कोई पक्ष विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है, उस पर पार्टी मजबूती से काम कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमने एक विकल्प दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में बढ़ते जंगली जानवरों के आतंक को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता डॉक्टर शक्तिसेल कपरवान ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गांव में रहने वाले लोग आज विकास से ज़्यादा अपनी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टर कपरवान ने कहा कि गांव में लोग कह रहे हैं कि विकास बाद में कर लेना, पहले जंगली जानवरों से हमारी जान बचाओ। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में वन्य जीवों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। जंगली जानवरों के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है और कई परिवार शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जंगल जंगल अभी मैं गांव में गया था तो लोगों ने बोला आप छोड़िए, विकास एक तरफ रखो, अरे हमारी जान बचाओ। केंद्र सरकार ने हमारे पीछे बाघ दक्षिणी अफ्रीका से लाकर हमारे ऊपर छोड़ दिए हैं। बाहर के भालू गुलदार हमारे ऊपर छोड़ दिए, हमको खाने को आ रहे हैं, रोज हमको मार रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांवड़ मेला 2026 में प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4 करोड़ 80 लाख शिवभक्त जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस दौरान हरकी पैड़ी क्षेत्र और शहर में करीब 7000 मैट्रिक टन यानी 7 लाख किलो कूड़ा पीछे छोड़ गए, जिसकी सफाई के लिए नगर निगम युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि हरकी पैड़ी क्षेत्र लगभग पूरा साफ कर दिया गया है और जगह जगह टीमें युद्ध स्तर पर सफाई में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि लगभग शाम तक पूरा क्षेत्र साफ हो जाएगा। इस बार नगर निगम ने एक नई पहल करते हुए शिव भक्तों द्वारा छोड़े गए कपड़ों को रिसाइकिल करने का काम भी शुरू किया है।
नहीं, जैसे कल शिवरात्रि के पश्चात जैसे ही कावड़ समाप्त हुआ है, हमारी टीम कल शाम से ही लग गई थी और हमारी टीम लगातार कल शाम से साफ कर रहा था। हमारा पहला उद्देश्य ये था कि सबसे ज़्यादा जो क्राउड का प्रेशर होता है वो हर की बड़ी घाट से घाट को होते हैं, चाहे वो सुभाष घाट हो, मालवीय घाट हो, कांगड़ा की तरफ के घाट हो, पंदीप हो। तो हमने कल रात में हमने वो पूरे घाट साफ कर दिए थे। आज भी हमारी टीम सारी लगी हुई है, रात से लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। और जो इस तरफ के घाट है अलकनंदा एंड टुवर्ड्स जो विष्णु घाट का पूरा एरिया है उसमें भी लगभग साफ हो गया है। कुछ पैचेज हैं जहाँ पे गंदगी है तो उसको भी हम लोग अभी तत्काल जल्दी साफ कर देंगे। पूरी टीम लगी हुई है, हमारी मशीनरी भी लगी हुई है। उसके साथ ही जो हमारे मेन पार्किंग एरियाज थे या होल्डिंग एरियाज थे या फिर जो रोड्स थे, सर्विस रोड्स थे, हाईवेज को कनेक्ट करते हैं जो रोड्स शहर की तरफ वो थे, या फिर जहाँ पे भी क्राउड का प्रेशर रहता है वो हमने चिन्हित कर लिया है और हमारी टीमें जो है लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। हर जगह एक्स्ट्रा मैन पावर लगा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पलवल में पहली बार 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा के खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में हजारों स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में संपन्न हुई। आयोजन में मोस्ट पीपल होल्डिंग नेशनल फ्लैग और लॉन्गेस्ट मास मार्च विद फ्लैग के 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यात्रा में देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया गया। उनको पढ़ के सुनाता हूं। लॉन्गेस्ट मास मार्च विद फ्लैग। उनको पढ़ के सुनाता हूं। लॉन्गेस्ट मास मार्च विद फ्लैग। अगली खबर का रुख लेते हैं। यूपी के अमरोहा के डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के जोया स्थित मोहल्ला चौधरीन में नशे के कथित कारोबार को लेकर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में एक दंपति द्वारा खुलेआम चरस और स्मैक की बिक्री की जा रही है। इस संबंध में बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पति पत्नी मिलकर लंबे समय से नशे का कथित कारोबार कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों को झूठे मुकदमों फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगा है। अगली खबर का रुख करते खबर औरैया से, जहां असेवा गांव में फूलन देवी जयंती के जुलूस को लेकर विवाद हो गया। बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट की बात सामने आई है। वाहनों में तोड़फोड़ के भी आरोप लगाए गए हैं। एक पक्ष ने तमंचा लहराने और हवाई फायरिंग का आरोप लगाया है। घटना के बाद गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बबराइन चौकी प्रभारी एसआई रमेश चंद्र को मामले की जाँच सौंपी गई है। दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करते संभल के असमोली थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई गिरफ्तार आरोपी की पहचान इकरार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम हीरापुर थाना असमोली जनपद संभल के रूप में हुई है। मौके से पुलिस ने 2 तमंचे, 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 42 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं।
जनपद संबल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना असमोली की टीम को एक मुखबिर खास की सूचना पे एक तमंचे बनाने की अवैध ये फैक्ट्री है, उसका भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। इसमें से कुल 2 इनके पास से बने हुए रियल तमंचे और 42 ऐसे तमंचों के पार्ट मिले हैं जो कभी भी असम्बल करके उनको कंट्री मेड वेपन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता था। और इनके द्वारा ये फैक्ट्री पूछताछ में बताया कि ये करीबन 3 महीने पहले सेटअप की थी। करीबन 30 तमंचे इनके द्वारा विभिन्न लोगों को अभी तक बना के बेचे जा चुके हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। औरैया में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। 13 अगस्त को सुबह 10 बजे तहसील बिदूना से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यात्रा जिलाध्यक्ष औरैया विपिन राजपूत के नेतृत्व में निकाली गई। ट्रैक्टरों पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के चित्र वाले बैनर भी लगाए गए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को गांधी पार्क मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक मनीष असीजा शामिल हुई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं कार्यकर्ता तथा शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारों के साथ लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। यह तिरंगा यात्रा गांधी पार्क चौराहे से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए राधा कृष्ण मंदिर तक निकाली गई। पूरे मार्ग में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और देशभक्ति के माहौल के बीच भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जयघोष गूंजते रहे। का जो एक लोगों का एक उत्सवपूर्ण माहौल है, जो एक उत्सव मनाने का, उस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत ये नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं और सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से समस्त जनपद वासियों से अपील करूंगा कि जो हर घर तिरंगा का जो ये अभियान है, ये राष्ट्र का अभियान है। समस्त नागरिक इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार से नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने दुधियावन तिराही के पास चेकिंग के दौरान 12.06 ग्राम स्मैक के साथ 23 वर्षीय सूरज कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी NDPS एक्ट के मामले में जेल जा चुका है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पूछताछ में नशे की सप्लाई से जुड़ी एक महिला का नाम सामने आने की बात कही गई है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। SSP नवनीत सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। देहरादून में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर सामूहिक मुंडन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। समिति सदस्य विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि लंबे समय से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है।
अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर देहात से, जहां अकबरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई यात्रा नमस्ते चौराहा होते हुए लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय संतोष शुक्ल बस स्टैंड पहुंची। यात्रा का मुख्य आकर्षण करीब 400 मीटर लंबा तिरंगा रहा, जिसे छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ थामा रखा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम की जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिलाधिकारी कपिल सिंह समेत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, व्यापारियों और छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संकल्प लिया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में गंगा स्नान और रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस के सवालों पर मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सावन में गंगा स्नान धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। डब्बू ने वीडियो को ओरिजिनल बताते हुए एआई एडिटिंग से इनकार किया और मन से आपत्तिजनक बयान दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं शुद्धिकरण को भाजपा का कार्यक्रम मानने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह हिंदू संगठनों ने कराया था। मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। कांग्रेस को मन से गिलानी हो रही है, भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रही है। लेकिन आप हिंदू जनमानस के खिलाफ जाएंगे, आप ये कहेंगे कि गंगा में डुबकी लगाना मनोरंजन है। अरे आजकल सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हिंदू हजारों लाखों हिंदू भगवान शिव जी के दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। आप उसके गंगा स्नान को मजाक माहौल ला रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से मकानों और अन्य ढांचों में आई दरारों के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका के साथ 165 खनन इकाइयों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से पिछली 1.5 साल में पीड़ित परिवारों की समस्याएं दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन से खेती, मकानों और पानी की लाइनें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कई बार अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने की बात कही है। पूर्व में ये विषय उठाया गया था कि इस मामले को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं जब से ये स्टे है, और इस बीच में जो मुख्य समस्या थी, जिन ग्रामीणों को और जिन मंदिरों में, रास्तों में, पगडंडियों में दरारें आई थी, नदियों में मलबा था, तो उस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए ये स्पष्ट नहीं किया गया। तो पिछली बार भी कोर्ट में विषय उठाया गया था, कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी राज्य सरकार को, लेकिन उसके बावजूद ये सभी कदम क्या उठाए गए इस बारे में कोई जानकारी आज भी कोर्ट में नहीं दी गई। जिसके बाद आज कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करें और ये बताएं कि पिछले 1.5 वर्ष में, जब से ये मामला कोर्ट में लंबित है, बागेश्वर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी माइनिंग, एक्सेसिव माइनिंग हुई है और उससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो उसको सामान्य करने के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कन्नौज से जिले के आलू उत्पादकों के लिए जिला प्रशासन की पहल से अच्छी खबर सामने आई है। प्रशासन के निर्देश पर जहां चाह वहां राह की बात चरितार्थ करते हुए उद्यान विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग मिलकर आलू किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने की पहल कर रहा है। इसके तहत दोनों विभागों ने मिलकर स्कूलों के मिड डे मील के लिए आलू की सीधी खरीद किसानों से कराने की पहल शुरू की है। इसकी शिकायत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में किसानों से आलू खरीद कर की गई। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटिया ने बताया कि विभाग किसानों और सरकारी संस्थानों के बीच कड़ी का काम करेगा। वहीं बीएसओ संदीप कुमार ने कहा कि पहल का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों की भूमिका कम करना है। जैसा कि आप सभी भली बात जानते हैं कि हमारे जनपद का जो आलू है वो इस बार जो है सस्ते दाम के कारण हमारे किसान परेशान हैं। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमने एक नई पहल स्टार्ट करी है। इसमें उद्यान विभाग और इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग बीएसएस साहब के सहयोग से एक हम लोगों ने आपस में एमओयू किया है, जिसमें जो हमारे जनपद के जितने कस्तूरबा विद्यालय हैं, इसके अलावा जो प्राइमरी विद्यालय जहाँ पर हम लोग एमडीएम के माध्यम से बच्चों को भोजन वितरित करते हैं। अधिकारी महोदय के निर्देशन के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं और कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, हमारे यहाँ एमडीएम और भोजन की व्यवस्था है, जिसमें
प्राय जनपद में इस समय देखा गया है कि किसानों को आलू का जो रेट है वो बहुत ही कम मिल रहा है, और ये हमारी जो कन्नौज की बेल्ट है ये आलू उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ बेल्ट है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।